दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना भारत। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने मंगलवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्दी सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, अद्भुत, अविस्मरणीय। तिरंगे की आन बान और शान चंद्रमा पर पहुंच गया। देश के हमारे महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लगन की बदौलत चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर उतर गया। अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देश एक बार फिर पुरजोर तरीके से स्थापित हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इसरो की पूरी टीम सहित समस्त देशवासियों को अनेक अनेक बधाई और जोहार। जय विज्ञान, जय हिंद। चंद्रयान 3 की सफलता से गदगद दिखे पीएम मोदी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इस अवसर पर देश भर में उत्सव का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। भारत से पहले कोई भी देश अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 3 की सफलता से पीएम मोदी काफ़ी गदगद नजर आए। उन्होंने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फ़ोन किया और उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने एस सोमनाथ से फ़ोन पर कहा, आपका नाम सोमनाथ है जो चंद्र से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। भारत अब चांद पर है। कभी कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं है, यह सफलता पूरी मानवता की है। भारत चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। उन्होंने कहा, इससे पहले कोई भी देश वहां नहीं पहुंचा था। हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से हम वहां पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। छात्रों को इन परीक्षाओं में अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अब बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों में विषयों की समझ का मूल्यांकन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई पद्धति से कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता में कमी आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान विषयों का चयन सीमित नहीं रहेगा। छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी पसंद के विषय चुनने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कम से कम 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। मंत्रालय का कहना है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इन भाषाओं में से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। दरअसल बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर एक संयुक्त व महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। गौरतलब है कि कस्तूरी रंगन के मार्गदर्शन में
स्टीयरिंग समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करिकुलम फ्रेमवर्क पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। मिजोरम से बड़ी खबर है। मिजोरम में रेलवे का निर्माणाधीन पुल गिरा, 17 की मौत। मिजोरम के आइजोल के करीब 20 किलोमीटर दूर सैरांग में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ रेलवे द्वारा बनाए जा रहे पुल का हिस्सा गिर गया, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोग मजदूर थे। हादसे के समय मौके पर 35 से 40 मजदूरों के काम करने की जानकारी मिली है। पुल के 5 पिलर बने हैं। पिलर नंबर 3-4 के बीच का हिस्सा ढह गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह बुधवार करीब 11 बजे हुआ। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुल आइजोल को रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया जा रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामाथांगा ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएमओ ने ट्वीट किया, मिजोरम में हुए पुल हादसे से दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को इस हादसे में खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। मेरी कामना है कि घायल जल्द से जल्द रिकवर हों। राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रभावित हुए लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। झारखंड के 80,000 MDM रसोइयों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला, जहां लगभग 80,000 रसोइया सह सहायिका को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में इसके लिए अभियान चलाने को कहा गया है। विभाग द्वारा जारी चिट्ठी में इसके लिए जिला व सिविल सर्जन कार्यालय से बात कर प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवेदन जमा लेने की तिथि निर्धारित करने को कहा गया है। प्रत्येक प्रखंड में 3 अलग अलग तिथि को आवेदन जमा लिया जाएगा। विद्यालय की रसोइया अलग अलग तिथि को आवेदन जमा करेंगी, जिससे विद्यालय में मध्याह्न भोजन बाधित नहीं हो। संकुल साधन सेवी को अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की वैसी रसोइया जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनका नाम प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में भारी बारिश की संभावना। झारखंड के इन इलाकों में होगी बारिश। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में मानसून कमज़ोर दिख रहा है। आने वाले दिनों में मानसून टर्फ का असर झारखंड में दिखेगा। झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में मौसम का असर साफ दिख रहा है। 24 अगस्त को झारखंड के पूर्वी हिस्से संथाल, कोल्हान समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश की अच्छी संभावना है। इसी तरह 25 अगस्त को भी झारखंड में बारिश हो सकती है। 26 अगस्त से हालात एक बार फिर सामान्य हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। झारखंड के संताल और उत्तर पूर्वी इलाके में वज्रपात की आशंका जताई गई है। 22 से 25 अगस्त तक वज्रपात की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बिजली गिरने के समय पेड़ व बिजली के खंभों के नीचे नहीं रहने की अपील की गई। झारखंड में अभी भी 38% बारिश की कमी है। 27 अगस्त को झारखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 23 से 25 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में दुर्घटना में मौत पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को SBI देगा 50 लाख रुपए। झारखंड पुलिस में कार्यरत अधिकारियों और सामान्य पुलिस कर्मियों की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि देगा। इसके अलावा अस्थायी या पूर्ण विकलांगता पर भी 50 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर किसी पुलिसकर्मी की
विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसे लेकर सोमवार को झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पुलिस वेतन पैकेज के तहत MOU पर हस्ताक्षर किए गए। SBI की यह योजना सेना में भी लागू है। अब इसे झारखंड पुलिस में भी लागू किया जा रहा है। झारखंड पुलिस में तैनात लगभग 95% पुलिस कर्मियों का सैलरी अकाउंट SBI में है। यह सुविधा केवल SBI खाताधारक पुलिस कर्मियों को ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों को कोई किस्त भी नहीं देनी होगी। यह पूरी तरह से सैलरी पैकेज के तहत होगी। झारखंड में ओझाओं पर लगेगी लगाम, सरकार ने बनाई जांच कमेटी। झारखंड में डायन बिसाही नामक प्रथा से जुड़ी हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से झारखंड के सिमडेगा जिले की पुलिस ने एक पहल शुरू की है। इस पहल के अनुसार जिला पुलिस ने विभिन्न थाना इलाकों में एक्टिव 72 ओझा गुनी की लिस्ट तैयार की है। यह लिस्ट उन व्यक्तियों के नामों का संग्रह है जिन्हें डायन बिसाही के आरोप में जिले में होने वाली हत्याओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इन चिन्हित व्यक्तियों की गतिविधियों की पुलिस ने निगरानी करने की प्रक्रिया को शुरू किया है। उनके संदर्भों की जांच और मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की ओर नहीं जा रहे हैं जो डायन बिसाही से जुड़ी हो सकती हैं। इस पहल के माध्यम से पुलिस झारखंड में होने वाली ऐसी घातक प्रथाओं को रोकने और उन्हें समाज में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखती है। केंद्र सरकार किसानों को दे सकती है बड़ी सौगात, सम्मान निधि में हो सकती है वृद्धि। देश में अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इस योजना का फ़ायदा देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। अब इस योजना में सरकार राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगर इसमें वृद्धि होता है तो किसानों के लिए बेहद बड़ी राहत होगी। बता दें कि PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इसमें किसानों को हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से साल भर में 3 किस्तों में पैसे जारी किए जाते हैं। PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष रखा जा चुका है। अगर सरकार यह प्रस्ताव मान लेती है तो उस पर सालाना आधार पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि बढ़ी हुई राशि कब से किसानों के अकाउंट में जमा किया जाएगा। माना जा रहा है कि 4 राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव से पहले इस पर फैसला हो सकता है। ब्रिक्स के विस्तार पर सहमत हुआ भारत, PM मोदी ने किया ऐलान। भारत ने ब्रिक्स समूह के विस्तार पर अपनी सहमति दे दी है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में इसकी घोषणा की। इससे पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने मंगलवार को जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बिजनेस फोरम में भाग लिया। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ओपन फुल सेशन में बोलते हुए PM मोदी ने कहा, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है। इसमें सर्वसम्मति के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में ब्रिक्स के लंबे और शानदार सफ़र की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 56 नए मामले। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 23 अगस्त 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1475 के आसपास बनी हुई है। 22 अगस्त 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1470 थी, जबकि 21 अगस्त 2023 को इनकी संख्या 1475 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 56 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 51 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,000